आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर हो या गांव, कहीं पर किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। आजमगढ़ में बीएड की एक छात्रा ने पड़ोस के 2 युवकों पर भरोसा किया तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां एक दिन पहले रानी की सराय थाना क्षेत्र में नीबी गांव के पास ट्रेन के आगे कूदकर बीएड की छात्रा अंशिका यादव ने जान दे दी थी। उसकी आत्महत्या किए जाने पर परिवार वाले सन्न थे, पुलिस भी परेशान थी कि आखिर घटना की वजह क्या है। परिवार वालों को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कहानी जो आई है सामने, उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 22 वर्षीय अंशिका यादव आजमगढ़ से बीएड कर रही थी। वो कॉलेज गई थी एक दिन कि पड़ोस के 2 युवक उसके कॉलेज पहुंचे और कहा कि तुम्हारी मां ने बुलाया है, बैंक से पैसा निकालना है, बेहद जरूरी है। उनका विश्वास कर अंशिका चली गई। रास्ते में उन्होंने नमकीन में नशीला पदार्थ मिलाकर अंशिका को खिलाया और उनके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगे कि वीडियो वायरल कर देंगे। अंशिका कश्मकश में कई दिन बिताई, न वो परिवार से कुछ कह रही थी न किसी और से। आखिरकार आज उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी युवकों का नाम पता चल गया है। सिधारी थाना क्षेत्र के उसी पलहनी गांव के ये दोनों युवक हैं जिस गांव की अंशिका रहने वाली थी। इनके नाम हैं सूर्यभान यादव पुत्र केश यादव और विवेक गौड़ पुत्र सिंहासन। इस मामले में छात्रा के भाई की तहरीर पर पुलिस ने सूर्यभान यादव और विवेक गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी सूर्यभान यादव गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक आरोपी तो गिरफ्तार है, दूसरा भी गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। परिवार वाले और गांव वाले यही कह रहे हैं कि इस बिटिया को जान नहीं देना चाहिए था, वो जिंदा रहती और इन आरोपियों को जेल भिजवाती और न्याय पाती। पीआर इंडिया न्यूज आपसे गुजारिश करता है, आपके गली मोहल्ले या गांव में भी ऐसी घटना हो सकती है। हर जगह ऐसे युवक मौजूद हैं, तो सावधान रहिए, सचेत रहिए और ऐसे बच्चों का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक नेटवर्क फैलाकर नकल माफियाओं ने यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची थी, लेकिन आजमगढ़ के पुलिस प्रशासन ने इस साजिश को नाकामयाब किया और 22 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया था। अब इन नकल माफियाओं का भविष्य बर्बाद करने का साजो सामान पुरजोर अंदाज में तैयार हो रहा है। जी हां, यूपी में फिर योगी सरकार बनते ही नकल माफियाओं पर जबरदस्त कार्रवाई शुरू हो गई है। आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आजमगढ़ में गिरफ्तार किए गए सभी नकल माफियाओं के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। पुलिस और जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार माफिया सरगना सबसे बड़ा जो है उसका नाम है अरविंद गुप्ता। यह कुतुब मियां का फाटक राजद्वारा नगर कोतवाली रामपुर का रहने वाला है। इसने अपने साथी जफर खान सहित कई लोगों की मिलीभगत से आजमगढ़ के कई परीक्षा केंद्रों पर नकल कराने का ठेका लिया था, लेकिन पुलिस कप्तान अनुराग आर्य की नेतृत्व में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। आइए हम आप लोगों को वो सूची बताते हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है।
इसमें वेद प्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय बलराम यादव भदुली थाना सिधारी शामिल हैं। इसके अलावा सूर्य प्रकाश यादव पुत्र हरिश्चंद्र यादव ये कंदरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा रौनापार थाना क्षेत्र के अराजी अजगरा निवासी देवेंद्र यादव पुत्र ब्रिजभान शामिल हैं। उधर आजमगढ़ में सठियाव स्थित विद्यालय के मैनेजर सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय पुत्र सुनील राय भी शामिल हैं। अगला नाम है धर्मेंद्र यादव पुत्र नंदलाल यादव का, जो आजमपुर कंदरापुर के निवासी हैं। हरेंद्र यादव पुत्र रामावत यादव थड़सन थाना कंदरापुर। धर्मेंद्र कुमार राय उर्फ बबलू राय पुत्र रामचेत राय निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कंदरापुर भी शामिल है। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र कुमार राय उर्फ बबलू राय जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में बाबू हैं, जिनकी भी मिली भगत के बाद गिरफ्तारी हुई थी। अन्य आरोपियों में कमलेश राय पुत्र शंकर राम निवासी हरैया थाना जीयनपुर, तारा सिंह पटेल खुरचंद पटेल निवासी दाऊदपुर थाना रानी की सराय, प्रशांत राय पुत्र स्वर्गीय संजय राय निवासी श्रीकांतपुर थाना देवगांव और इंद्रेश यादव पुत्र देवेंद्र यादव निवासी याहोपट्टी थाना कोतवाली, हरेंद्र यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी सेठवल रानी की सराय, अरविंद यादव पुत्र सुबेदार यादव खलीलाबाद थाना रानी की सराय और नीरज कुमार सक्सेना पुत्र नरेश कुमार सक्सेना निवासी कृष्णा विहार नगर कॉलोनी थाना रामपुर जनपद, रविंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय लाल किशन निवासी पनवड़िया रामपुर और बिस्मिल्ला कॉलोनी निवासी कोतवाली रामपुर समेत कुल 22 लोग शामिल हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कहा है कि सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची थी। तो ऐसे ही ताजा तरीन घटनाओं का अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। प्रदेश में योगी सरकार पार्ट 2 में अब बड़े माफियाओं और बड़े अपराधियों के खिलाफ माहौल बनने लगा है। आजमगढ़ में आज फिर पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 के इनामिया हिस्ट्री सीटर महेंद्र के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि इस अपराधी को घायल अवस्था में जेल भेजा गया है। यह देवगांव कोतवाली क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि यह लूट, हत्या और डकैती में वांछित रहा है और पुलिस काफी पहले से इसे ढूंढ रही थी। थाना देवगांव अंतर्गत करिया गोपालपुर मार्ग पर SHO देवगांव और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामिया अपराधी थाना बरदा के डकैती के मुकदमे में वांछित हिस्ट्री शीटर महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर पर पूर्व से लूट, डकैती, गैंगस्टर आदि के 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई थाना देवगांव के द्वारा की जाएगी। तो आजमगढ़ रेंज में पुलिस एक्टिव हुई है। माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ नए सिरे से अभियान शुरू हुआ है। अब देखना है कि अगली बारी किस बदमाश की होगी। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
सुविख्यात के बाद कुविख्यात हो चुके संत आसाराम बापू का आश्रम एक बार फिर शर्मसार हुआ है। जी हां, गोंडा बहराइच मार्ग पर विमौर गांव में संत आसाराम बापू के आश्रम परिसर में खड़ी कार से एक किशोरी की लाश बरामद हुई है। किशोरी पिछले 5 अप्रैल से घर से लापता थी। परिजन हर जगह खोजकर परेशान थे। स्थानीय चौकी पर रिपोर्ट भी दर्ज कराना चाहिए, लेकिन पुलिस अभी टाल मटोल कर रही थी। 36 घंटे बाद किसी तरह रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके अगले दिन आज आसाराम बापू आश्रम के परिसर में खड़ी कार से उसका शव मिला है। संत आसाराम बापू के आश्रम में किशोरी कैसे पहुंची और वहां कार में उसका शव कैसे है, यह सारी गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई है अभी तक। हालांकि जानकारी मिलते ही डीएम उज्जवल कुमार और एसपी संतोष कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी दी। इस घटना का राजफास और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमें लगाई हैं। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम विधिवत जांच पड़ताल कर रही है। आश्रम के सेवादार समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। पता चला है कि नगर कोतवाली के गांव की ही किशोरी रहने वाली थी। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र का कहना था कि परिवार वालों की सूचना पर ही अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में किशोरी के शव मिलने की जानकारी पुलिस को हुई है। जांच पड़ताल हो रही है। जो भी आरोपी होगा उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सीबीएसई व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9, 10, 11, 12 के अलावा जेई व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट, एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। पिछले साल 28 नवंबर को होने वाली यूपी टेट परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद जमकर बवेला मचा था। हालांकि सरकार ने बाद में कई नकल माफियाओं को जेल भेजा था और यूपी टेट की परीक्षा भी कराई। आज उसी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर इस बार 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर महज 28% अभ्यर्थी पास हो सके हैं। बेहद कड़े माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई थी, लिहाजा रिजल्ट पर असर जरूर पड़ा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आज टेट का रिजल्ट घोषित किया। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर 4,43,598 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 2,16,994 अभ्यर्थी परीक्षा पास कर सके हैं। उन्होंने कहा जल्द ही सुपर टेट और भर्ती की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिससे युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। तो अगर आपने भी टेट की परीक्षा दी या आपके परिवार में किसी ने दिया है तो तुरंत उठाइए मोबाइल और रिजल्ट जानिए। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। महान यायावर महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जयंती 9 अप्रैल को है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बार राहुल जी की जयंती से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय और समरसता सप्ताह मनाने जा रही है। भाकपा राज्य परिषद के सदस्य और युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे ने मीडिया को बताया कि पूरे प्रदेश में
भाकपा 9 से 14 अप्रैल तक राहुल साकृत्यायन और डॉक्टर अंबेडकर जी के सामाजिक योगदान पर चर्चा का आयोजन करेगी। इसी कड़ी में 9 अप्रैल को पंदाहा में उक्त विषय पर खास गोष्ठी होगी और उसी दिन निजामाबाद जूनियर हाई स्कूल तक महान यायावर की याद में एक यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके अलावा निजामाबाद में श्री हरियौत जी की प्रतिमा से नगर पंचायत का भ्रमण होगा और भी कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो कार्यक्रम से जुड़ा हर अपडेट डिटेल में हम आपको दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कोविड संकट के बादल तेजी से छटे हैं और माहौल बेहतर हो रहा है। ऐसे में एजुकेशनल कैंपस भी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ बच्चों की पिछड़ी पढ़ाई को पूरा कराने और उनका भविष्य संवारने की मुहिम में जुट गए हैं। पिछले 2 साल के बेहद कठिन दौर से गुजरे बच्चों को आज कैसी एजुकेशन की जरूरत है, यह सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद थे, घर में रहकर बच्चे बहुत कुछ भूल गए, तो शिक्षा के कई पाठ सीखने से वंचित भी रह गए। तो कैसे हो नए माहौल में नई तैयारी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए PR इंडिया न्यूज ने बात की आजमगढ़ के प्रसिद्ध एजुकेशनल कैंपस पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी की प्रिंसिपल व मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह से। डॉक्टर ज्योति सिंह ने कहा कि हाँ, पिछला 2 साल बेहद कठिन दौर रहा है। बच्चे शिक्षा के साथ टीम भावना, सामाजिक व्यवहार, डिसीजन मेकिंग पावर जैसे गुण सीखने से वंचित रह गए। डर का माहौल भी बना था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है, तो हम उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एज वी आर ऑब्जर्विंग, जैसा हम देख रहे हैं प्रेजेंट स्टेटस में कि 2 साल में जो परिस्थितियां हम सबके साथ गुजरी हैं कोविड की वजह से, उसकी वजह से बच्चों ने बहुत सफर किया है। स्कूल्स लगभग पूरी तरह से बंद चल रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन बस जस्ट एक मोड था, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था। ये हम सब ने नोटिस किया, एज अ पेरेंट और एज अ टीचर भी हमने नोटिस किया। अब जब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो हमें उनकी एकेडमिक्स पे तो काम करना ही है, हमें उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स पे काम करना है। लास्ट 2 ईयर्स उनकी एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई थी और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही बैडली इफेक्ट हुई है, क्योंकि मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स ऑलमोस्ट कट हो गई थी। बाहर निकलने में बहुत सारी बंदिशें थी, स्थिति ही ऐसी थी। बट अब जो बच्चे हैं हमारे पास, वो चाहे 4 साल के हों या 14 साल के बच्चे हों, सबका अपनी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सारा व्यवहारिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एकेडमिकली भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें एज अ टीचर, एज अ मेंटोर उसको हैंडल करना है। उनको उनके जो भी मुश्किलें उन्होंने फेस की एकेडमिकली, उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। डॉक्टर ज्योति सिंह ने बताया वो तरीका जिससे माता पिता, शिक्षक और स्कूल सभी अगर ध्यान दें तो स्वच्छता, सफाई से लेकर पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। तो आप भी सुनिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह के यह खास विचार। और हमें उस जगह से जाकर शुरू करना है जहां उन्होंने 2 साल पहले छोड़ा था, बल्कि वो और ज़्यादा चीज़ें भूल गए हैं। तो हमें एक तरह से रेमेडियल वर्क करना है बच्चों की एजुकेशन में। और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बैडली इफेक्ट हुई है। पिछले 2 सालों की जो कंडीशन थी, सामाजिक गतिविधियां बिल्कुल बंद थी, खेल कूद लगभग ना के बराबर था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक बच्चे की लाइफ का। तो और इसके साथ बच्चे बहुत सारी लाइफ स्किल्स सीखते हैं जो कि बिल्कुल बंद हो गई थी। तो हमें उनकी लाइफ स्किल्स, उनकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल, इन सब पे काम करना है। और यकीन मानिए ये एक दिन में होने वाली चीज़ें नहीं हैं, इनके लिए टाइम लगता है। बच्चे की पूरी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत सारा समय देना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उनको हम उसमें चेंज ला सकते हैं। और पेरेंट्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को रेगुलरिटी दीजिए और अब बिना देर किए बच्चों का स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको भेजें, ताकि वो एक ग्रुप बिहेवियर, एक स्कूल बिहेवियर, एक लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है उसको सीख पाएं। यकीनन बच्चों को पीछे को भूल आगे बढ़ना होगा। गार्जियन और स्कूल सभी की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, तो अगर सभी मिलकर इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं, तो न सिर्फ बच्चों में सकारात्मक सोच बढ़ेगी, बल्कि वे अपना फ्यूचर, अपना करियर संवारेंगे। विकास कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए।
तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।